नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है, याद रखेंगे। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14, याद रखेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, याद रखेंगे दोस्तों। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? देवभूति था। कंड वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कंडव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? शिरुगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखेंगे। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त बना था। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? देमाबाद से हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। सिंध का बांग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ब्रजयान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत मध्य स्वर निकालते हैं कहाँ भी स्थित है? हम्पी में। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? सूरत में प्रचलित थी। 1936 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया था, नियमर समिति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? 1896 कोलकाता अधिवेशन के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान की युक्ति थी।
रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर अधिकार पाने के बाद। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलुज नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी में अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। सहायक संधि के संबंध में किसने हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? डुप्ले। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? मनुस्मृति का। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जेम्स ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। याद रखेंगे। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कानपुर अधिवेशन 1925 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? बिपिन चंद्र पाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया? सर अरुडेल समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यंग इंडिया नामक पत्रिका संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 1919 में किया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना ही कोई ईश्वर है, यह किसने कहा था? राजराजन ने कहा था। पिछड़े वर्गों का उत्थान किस का मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। निम्नलिखित में से किसने अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए महार आंदोलन चलाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? 1935 का अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी। भारत में प्रत्येक वर्ष का विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 के तहत। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका मुख्यालय स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया? लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर की सिंधिया ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? अबुल कलाम आज़ाद। अमेरिकी पत्रकार को महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दांडी मार्च के दौरान किसने कहा, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बायकोम सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है? अगस्त प्रस्ताव को कहा था। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया था। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को बनाया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।